तो बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो मैंने पहले भी बोला था कि गुरु पीरों फकीरों की वाणी में इशारे होते हैं। वो उनके इशारों को अगर हम समझ लें, उन इशारों में अगर हम चल दें, उन इशारों में उनका राज होता है, उनका प्यार होता है। वो जानते हैं कि किसका क्या काम कैसे करना है और किसको क्या देना और क्या लेना कैसे करना है। मेरे मालिक सब जानते हैं। वो इशारे, उनके इशारों में सब पता चल जाता है। तो इसलिए तो बार बार कहते हैं कि अपने मंजिल को पाने के लिए कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हमने मालिक तक पहुंचना है, मालिक के इशारों में जाना है, तो अपनी मंजिल में हमें पैर आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। मैंने हमेशा कहती हूँ कि हिम्मत न हार, मदद खुदा। अगर हम मंजिल को पाने के लिए कुछ कदम बढ़ा लेते हैं प्रेमियों, तो मालिक भी हमारा साथ दे देते हैं। और रब की रहमत तक पहुंचने के लिए, उस प्रभु की रहमत तक पहुंचने के लिए फकीरों की सोबत में तो आना ही पड़ेगा। अगर हमने मालिक की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें महापुरुषों की सोबत में आना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये सबकी अपनी अपनी बात होती है, अपनी अपनी समझ होती है। हमें जाना है, पहुंचना है, तो हम कुछ हिम्मत करेंगे तभी तो हम पहुंच सकेंगे। हिम्मत भी कई तरह के लोग करते हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं, अपनी अपनी समझ है सबकी, कोई किसी की कैसी है। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी समझों में दूसरों की समझ को अपनी समझ से ज्यादा नहीं समझते, और कहते हैं हम बहुत सियाने हैं, हम सत्संगी हैं। लेकिन कह देते हैं प्रेमियों, कई तो ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। कई तो ईश्वर के लिए सब छोड़ देते हैं। कई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं, जो मेरे मालिक करेंगे। कई ऐसे लोग होते हैं कि सबके लिए ईश्वर को छोड़ देते हैं। अपनी अपनी समझ है ना, छोड़ देते हैं। लेकिन जो सबके लिए ईश्वर को छोड़ देते हैं ना, वो गलत है। ईश्वर के लिए भी छोड़ते हैं, ईश्वर पे भी छोड़ देते हैं, तो भी हमारा जीवन कुछ कृतार्थ हो सकता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक बार ना फरीद जी कहीं जा रहे थे तो एक व्यक्ति ना वो खा रहा था पॉपकॉर्न, जिसको मक्खी के दाने कहते हैं, पॉपकॉर्न खा रहा था। तो जैसे उसने एक फंका तो मारा, और जैसे हम जब कुछ मुंह में होट खाते हैं, दूसरे की फंके की तैयारी उसने अपनी हाथ की हथेली में कर रखी थी। कुछ दाने मुंह में डाल के चबा रहा था, कुछ वो अपनी हथेली पे रखे हुए मैं ये खाने के बाद खाऊंगा। तो फरीद जी जब वहां से निकले तो रुक गए, कुछ लोग उनके साथ भी थे। रुक गए जब, तो उन्होंने देखा, महाराज अब कैसे रुक गए? कहते देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि ये इसके हाथ में जो मक्की के दाने हैं ना, इसमें एक दाना किसी और का हिस्सा है, किसी और का हिस्सा है, लेकिन है इसके हाथ में। और ये इसके मुंह में कैसे जाएगा, मैं ये देख रहा हूं। है एक दाना किसी और का है, अगर ये मुंह में डाल लेता है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो वही बात देखते देखते जैसे वो दाने अपने हाथ में थे, वो मुंह में डालने लगा, फंका मारा, तो एक दाना उसके मुंह से टकरा के नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो अचानक से एक चिड़िया आई, उस दाने को उठा के ले गई। तभी फरीद जी ने कहा, जो जिसका दाना होता है ना, वो अपने आप ही ले जाता है। इस चीज के लिए क्या हुआ कि चिड़िया भी तो पर मार के आ रही थी ना, कुछ मेहनत करके आती हुई ने वो दाना उसका था, उसका लिखा हुआ था दाना। तो उन्होंने वो दाना चिड़िया का जो देखा, फरीद जी ने तो एकदम से खुश हो गए, कहने लगे देखा मैंने बताया था ना, ये दाना किसी के भाग का है। और जो जिसके भाग का होता है ना, केवल वो दाना उसी के पास जाता है। महापुरुषों की हर बात में इशारा होता है, हर बात में राज होता है, केवल इंसान समझ नहीं पाता प्रेमियों। महापुरुष तो बार बार इशारे देते हैं, बार बार इशारों से समझा देते हैं। तो वहां पर सही मालिक ने कृपा करी है। तो फरीद जी से किसी ने पूछा, महाराज बताओ, आप सब जानते हो कि भगवान कहाँ है, कहाँ पे है, कहाँ मिलेंगे भगवान? फरीद जी कितनी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं, ना मैं ना हाँ मैं जप विच, ना है मैं तप विच,
ना हमें मंदिरां विच, ना हमें मस्जिदां विच, ना है कैलाशी, ना है छोड़ सन्यासी। मैं है केवल उसके अंदर जो करता है मेरे ऊपर विश्वासी। मैं उसके अंदर हूं जो मेरे ऊपर विश्वास करता है। मैं कहीं और नहीं हूं। मैं केवल जो मेरे ऊपर भरोसा रखता है, मुझे समझता है ना। कई लोग तो कहते हैं छोड़ दिया, ठीक है। कई बार जब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ना, वो केवल एक ही बात कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु, हम तेरे बन गए, तेरे ऊपर हमने डोर छोड़ दी, लगन तेरे से लगा बैठे। तो फिर जी ने कितनी प्यारी बात कही है कि मैं कहीं भी नहीं हूं। अगर ना मैं घर घर छोड़ जाऊं तो भी नहीं हूं, ना मैं गृहस्थी में भी हूं, ना मैं जप में, ना तप में, ना कहीं हूं। केवल मैं वहां हूं जहां पर मेरे भगत को मेरे ऊपर विश्वास है। तो विश्वास के बेड़े पार हो जाते। प्रेमियों, विश्वास तब होता है जब कई बार हम देखते हैं ना, कोई बात हमारे को दुख की सुनते हैं, तो हम कितने निढाल हो जाते हैं, एक ही हो गया। हमारे जो अंदर के सेल वीक हो जाते हैं। जैसे बैटरी में सेल डालते हैं ना, चलाते हैं, रोशनी देती है, तो जब उसके सेल वीक हो जाते हैं तो रोशनी कम हो जाती है ना, होती है ना। हाँ। ऐसे ही जब हम कोई दुख की बात सुन लेते हैं ना, हमारे सेल वीक हो जाते हैं। कौन से? जिस सेलों के ऊपर हमारा शरीर चल रहा है। कहते हैं फलाना आदमी बीमार हो गया, क्या हुआ? उसके सेल कम हो गए, यही कहते हैं ना, उसके सेल कम हो गए। अब उसको दवाई चढ़ाई, किस चीज की दवाई? वो तो डॉक्टरों की दवाई है। अगर उससे भी हमारे को कोई खुशी की बात मिल जाती है ना, हमारे सेल अपने आप ही काम करने शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा ना? हाँ। तो हमारे सेल जो अंदर के है ना, अब अगर कोई बुखार है, थोड़ा सा बुखार है ना, तो हम एक बार कोई खुशी की बात मिल जाती है, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, भंगड़े पाने लग जाते हैं, और 2 मिनट में देखो तो टेम्परेचर डाउन होता है, बुखार उतर गया, क्योंकि खुशी आ गई। और नहीं तो अगर 99 बुखार भी है ना, हम सो जाते, मेरे को तो 99 बुखार है, अब सो ना हो जाए कहीं, ऐसा विचार इंसान के अंदर आ जाता है। इसलिए हमारे को मालिक पर पूरा भरोसा रख के, अब यही केवल कहेंगे हम कि हम संसार में आए, मालिक तेरा भरोसा चाहिए हमारे को। दुनिया, और सबसे बड़ी बात है, इंसान ये सोचता है कि हाय मैं जी, कितना दुनिया की कहेगी मैनू, दुनिया के पीछे चलते हैं हम, दुनिया की कहेगी। आदतों वैसे मरे पड़े हैं। और सबसे गंदी बीमारी की दुनिया की कहेगी। और जिसने ये सो, अभी मैंने कहा कि हमने तो लगन मालिक से गा लिया ना, दुनिया जो कुछ कहती है कहे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया की कहेगी, तो इस चीज में हमारी आदत बीमारी तो यही बनी रहती है। इसलिए इस चीज को छोड़ने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं खेल खेलता हूं, अगर मैं खेल खेलता हूं तो दूसरों को हराने के लिए नहीं खेलता, मैं खेल खेलता हूं अपने को जिताने के लिए। हमने अगर भजन सिमरन करना है तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु की वाणी को सुनना है तो किसी को सुनाने के लिए नहीं, अपने लिए। मैं अपने जीतने के लिए खेल खेलता हूँ। कितनी प्यारी बात है, महापुरुष कहते हैं। इसलिए हमारे अंदर वो आनी चाहिए शक्ति कि मालिक, जहां तक हो सके मैं किसी की सेवा करके चलूं, जीत के चलूं। किसी को हराने के लिए नहीं जीतता, मैं अपने अपने आप को जिताने के लिए जीतता हूं। मैं, मेरे को ऐसी शक्ति दे कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। ये उम्मीद ना रखना कि मेरी नूह आएगी तो मेरी सेवा कर देगी। मैं, ऐसा मुझे बना दे कि मेरे कोई सेवा करे ना, मैं किसी की कर दूं। मेरे अंदर ऐसी शक्ति देना, और ऐसी मुस्कुराहट दे देना, सब खुश है ना। मुस्कुराहट आती है तो सब दिल खुश हो जाता है ना। मुस्कुराहट होती है तो भगवान की तरफ ध्यान जाता है ना। ऐसे ही अगर हम प्रभु को याद करते करते हर वक्त खुश रहेंगे, नेगेटिव की तरफ ना जाके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो भगवान हमारे पास है। ये विचार विश्वास रखें। मैंने अभी भी कहा, हमें हमारे साथ हमारा मालिक है। हमें किसी क्या है कि मेरा हारा वाला मेरे साथ है। हमें किसी बात का डर नहीं है।
हम क्यों डरें? क्योंकि जो शहंशाह हमारे साथ है, हमारे पास है, हमें उसका बन करके चलना है, तो हर वक्त हमारे पास रहेगा। अगर हम नेगेटिव नहीं, कितने ने गुरु महाराज सन लभते ही नहीं, सन दिखते ही नहीं, वचन दे अरे बैठते हैं, होते हैं, हमारे अंदर थोड़ा अपने अंदर विश्वास की कमी है। तो हर मेरा मालिक हर वक्त ये सोचे, उसके जब कह दें हमारा मालिक हमारे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। इसलिए हमने नहीं डरना, मुस्कुराना है और प्रभु को याद करके अपने जीवन को आगे चलाना है। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोल मेरे श्री गुरु महाराज की